panda. I got broads in Atlanta, you know, licks in the band. Legacies. वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। और आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप लोग ना इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। स्पेशली उन लोगों की लाइफ में जो कि पढ़ाई से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। इतनी लंबी लंबी बुक्स पढ़नी होती हैं बट इतना टाइम नहीं होता पढ़ने का। सो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। बेसिकली आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि आपका पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, सुनने में बहुत अजीब लगेगा, आप लोगों को लगता होगा कि आप लोग तो सही तरीके से पढ़ते हो, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप सही तरीके से पढ़ते हो तो मुझे एक बात बताओ, जब आप एक पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हो, एक पेज पढ़ना शुरू करते हो, तो पेज में एक दो बारी तो आपके साथ ऐसा होता है, आप चार पांच लाइन पढ़ लेते हो, ठीक है, उसके बाद ना आप रिपीट करते हो, ऊपर वाले भूल जाते हो ऊपर क्या हुआ, उसके बाद आप जब वापस जाके उस लाइन को पढ़ते हो। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब आपका जो ब्रेन है वो आपकी जो रीडिंग है उसे कैच नहीं कर पा रहा है। सो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे और जो मैं इसमें ट्रिक बताने वाली हूँ उस ट्रिक को अगर आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। वो नोटिसेबल चेंज होगा कि आप लंबी चौड़ी मोटी मोटी किताबें जिसे पढ़ने में दुनिया 10-10 20-20 दिन लगा लेती है, आप उसे आधे टाइम में जरूर पढ़ लोगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप फर्स्ट डे अगर आपको लगता है कि मैं एक पूरी मोटी किताब पढ़ लूंगा तो ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मेरे एक इंग्लिश के टीचर थे जो हमेशा बोलते थे, आप लोगों को ये नहीं बोलना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो हम लोग ना उसी परफेक्ट प्रैक्टिस को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ आज की वीडियो में जिसे आप अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो बहुत ही ज़्यादा easily and noticeable change मिलेगा आपको देखने को अपनी लाइफ में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप हाउ टू रीड प्रॉपरली। ठीक है, अब आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, अगर ना मेरी इस टेक्निक को ना इम्प्लीमेंट करके देखना। ठीक है, स्टार्टिंग में ना अगर आपको लगता है कि नहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम लोगों के पास 7-8 दिन नहीं है इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए, तो बस एक बारी दो पेज ले लेना। ठीक है, अलग अलग बुक, एक सेम ही बुक के लेना या फिर अलग अलग बुक के ले लेना। देन एक पेज को उस तरीके से पढ़ना जो मैं आपको बता रही हूँ और दूसरे पेज को उस तरीके से पढ़ेगा जिस तरीके से आप खुद पढ़ते हैं। आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा कि जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ उस तरीके से पढ़ने के बाद आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप जो है चीज़ों को ऐसे ही मतलब सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो अपना बेसिकली। ओके, सो ये टेक्निक ना बहुत बहुत लोग जो है यूज़ करते हैं और मैंने ये टेक्निक खुद से इन्वेंट नहीं की है, मैंने बहुत सारी रिसर्च किया उसके बाद मुझे पता चला इस टेक्निक के बारे में और मैंने इस टेक्निक को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, सो मैं कुछ भी ना ऐसी अनशन नहीं बोलती हूँ, यहाँ पे जो भी रिसर्च बेस्ड चीज़ें होती हैं वो मैं बोलती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, एक बेसिक साइंस है इसके पीछे उसके बारे में। सो आप लोग ये बात ध्यान रखना, जो हमारी आइज होती है ना, ठीक है, तो उसमें ना एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसे हम फोबिया बोलते हैं। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर रीजन होता है जहाँ पे हम लोग मैक्सिमम वर्ड्स देख सकते हैं, यानी कि एक सही तरीके से वर्ड्स देख सकते हैं बिना किसी ब्लर विजन के। ठीक है, आप लोग ना बहुत लोग होते हैं जो एक बारी में ऐसे करके ना पूरी लाइन पढ़ देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ आप 7 से 8 लेटर्स ही एक टाइम पे पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से बिना ब्लर करे इमेज को। दूसरी बात, जब आप कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी में पढ़ते हो ना, लगातार पढ़ते हो, तो आपकी आइज़ ना बस उसे नोटिस करती है, सिग्नल्स ब्रेन को पहुंचाने की वो कोशिश करती है, बट उससे पहले आप दूसरा जो है वर्ड पढ़ लेते हो। इस यही एक रीज़न होता है कि आप 4-5 लाइन पढ़ने के बाद ना वापस से ना ऊपर जाके दोबारा पढ़ते हो वो, क्योंकि आपको याद नहीं होता। दिस इज़ द रीज़न कि जो है आपका ब्रेन जो है वो सारे सिग्नल्स कैच करने में इतना बिजी हो जाता है कि वो ज़्यादा सिग्नल्स कैच नहीं कर पाता और उसके बाद आपको दोबारा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आपके ब्रेन से सिग्नल आता है कि नहीं ये कुछ समझ नहीं आया, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। यही रीज़न होता है। सो अब आपको इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना है, आपको अगर इस चीज़ से बचना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। सिर्फ जब भी आप एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको जो है एक हाइलाइटर अपने साथ रख लेना है और उसके बाद स्टार्टिंग में क्या करना है, एक वर्ड हाईलाइट करना है। पूरी लाइन हाईलाइट नहीं करनी है, ना ही मैं उस चीज़ की बात करूँ कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करनी है। आपको अगर एक लाइन में 20 वर्ड है तो आप में से आपको उनमें से 10 वर्ड हाईलाइट करने हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। अब आप लोग सोचो,
अब आप लोग सोच रहे हो कि हाइलाइट ही क्यों करने हैं, सो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप ना हाइलाइट करके चीज़ों को चंक्स में डिवाइड करोगे, चंक्स में याद देखोगे, अपने आई के साथ आपके पास भेजोगे, तो जो आपकी कंसिस्टेंसी वाली जो आप आपका जो आई है वो आपके ब्रेन को सिग्नल्स भेज रहा था, वो ब्रेक होने वाला है। जब आप एक चंक्स में चीज़ें याद करते हो ना, जैसे अब आप लोग एक चंक्स चंक्स में खाना खाते हो, थोड़ा 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 थोड़ा, ये तो है नहीं कि ना पूरी रोटी एक साथ ही उठा के मुंह में डाले, नहीं ना, चंक्स में खाते हो आप खाना। ठीक है, उसके बाद आप पानी भी चंक्स में पीते हो, ये नहीं कि पूरा ग्लास एक बार में पी लिया, सिप सिप करके ही पीते हो ना। ये नहीं कितनी बड़ी घूंट आप पानी की भरने वाले हो कि आपको पूरा एक गिलास खाली हो जाए, ऐसा नहीं है। तो सेम चीज़ आपके आइस के लिए भी है, आपको ना चंक्स में चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको चंक्स में पढ़ना होता है, आपको चंक्स में रीडिंग करनी होती है, आपको चंक्स में ही राइटिंग करनी होती है। ठीक है, ये आपकी आइस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। और जब आपकी आइस जो है प्रॉपरली एक चीज़ को कैच करेंगे ना, तो वो एक राइट अमाउंट में सिग्नल आपके ब्रेन को भेजेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी जो रीडिंग है, आपको वो हर 2-4 लाइन के बाद दोबारा ऊपर जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने क्या पढ़ा है। आपको वो सारी चीज़ याद रहने वाली। एंड आई कैन गारंटी, अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करके कम से कम 3 बार एक चैप्टर पढ़ लेते हो ना, तो दोबारा ज़िंदगी में वो चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा वो याद रहेगा। ठीक है? सो अब हम बात कर रहे थे, आपको ना हाइलाइट करनी है चीज़ें। आप हाइलाइट कैसे करनी है? सपोज़ आपके पास एक सामने एक लाइन है, ठीक है? तो उस लाइन में से आपको ना फर्स्ट वर्ड हाइलाइट करना है, देन एक छोड़ना है, दूसरा हाइलाइट करना है, फिर तीसरा छोड़ना है, चौथा हाइलाइट करना है, ऐसे कर के आपको धीरे-धीरे ऐसे करके आपको हमेशा ऐसे हाइलाइटिंग हाइलाइटिंग में खेलना है। ठीक है? उसके बाद जब आप सेकंड रीडिंग करोगे ना, तो आपको ना सिर्फ वो एक हाइलाइटेड वर्ड्स दिखेंगे। आपको जितनी भी फालतू ग्रामर्स होती है ना वर्ड्स में, वो नहीं दिखने वाली है। चंक्स में देखने वाले हो ना आप, तो चंक्स में ना आपका फिर आपका दिमाग का काम है उन चंक्स को ना सीधे सीधे ग्रामर से रिलेट करके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना। जिस दिन ये चीज़ सीख लोगे ना, उस दिन लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आप लोगों को ज़्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक रिविजन से ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है कि आप लोग जो है चंक्स में डिवाइड करके पढ़ लोगे, तो फिर क्या हमेशा मतलब फिर तो कॉपी जो लाल पीली नीली ही दिखेगी, है ना, क्योंकि इन्हीं कलर्स के हाइलाइटर्स आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये ट्रिक आपको स्टार्टिंग में फॉलो करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा ना, धीरे धीरे आप लाइन में 9 वर्ड अंडरलाइन करोगे, फिर आप हाईलाइट करोगे, सॉरी, फिर आप 8, फिर 7, और एक टाइम आएगा सिर्फ आप जब लाइन में ना सिर्फ 2 या 3 ही वर्ड हाईलाइट करोगे। ठीक है, उसके बाद जब आप उस बुक की सेकंड रीडिंग ले रहे होगे ना, तो आपको बहुत ईजिली ना सिर्फ वो हाइलाइटेड वर्ड्स दिखेंगे। आप लोगों को ना उसके बाद ये समझ में आ जाएगा कि इस लाइन में ये इंपॉर्टेंट है, आप उसे इसे हाईलाइट कर दोगे। ये जो टेक्निक होती है, ये अगर आप फॉलो करते हो ना, तो आई कैन गारंटी आप लोगों को एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। आप लोग जो है ना अपनी लाइफ में रीडिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर लोगे। क्योंकि आप एक बात मुझे बताइए, एक तो अपना सिर्फ 4 वर्ड्स पढ़ रहे हो, एक पूरी लाइन पढ़ रहे हो, तो 4 वर्ड्स पढ़ने में कम टाइम लगता है। प्लस आप अगर इस टेक्निक को डेली प्रैक्टिस करोगे, तो आप अपने ब्रेन को इतना स्ट्रांग बना लोगे कि वो अपने आप जो है वो वर्ड्स को सेंटेंस में फ्रेम अप कर लेगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये तो बात मैंने आप लोगों को बता दी है उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक, और उन लोगों को बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी किताबें पढ़नी होती हैं, बिना कोई भी लाइन स्किप करे या फिर बिना कोई भी पैराग्राफ या पेजेस स्किप करे। अब बारी आ जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नॉवेल्स पढ़ते हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बट फिर धीरे धीरे ना काम लाइफ में इतने ज़्यादा काम हो जाता है कि उनको अपनी हैबिट छोड़नी पड़ती है। नहीं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि स्टडिंग बहुत एक अच्छी हैबिट है, पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, ये आपकी ना डेली डेली इंटेलिजेंस को इम्प्रूव भी करता है। अगर आप पढ़ना छोड़ दोगे, तो एक टाइम बाद जो है आप ना सब कुछ ना इस दुनिया से ही हट के रहना सीख लोगे। ठीक है, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है लाइफ में और क्या नहीं हो रहा है लाइफ में। अब बारी रहती है जो लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं उनके बारे उनके लिए, या फिर जो लोग हैं उनको बस पढ़ना है किसी चीज़ के बारे में, उन्हें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रखना। सपोज हो जाता है कभी कोई टॉपिक है आपको जिसको रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें। इस केस में आपको क्या करना है, एक आपको फर्स्ट एक बुक लेनी है, ठीक है, उसके बाद उसका फर्स्ट चैप्टर निकालोगे, देन आपको सिर्फ मोटी मोटी हेडलाइंस देखनी है। ठीक है, सपोज चैप्टर का नाम ये है, उसमें सब टॉपिक्स ये आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये खत्म करने के बाद आपको जाना है पीछे एक्सरसाइजेस देखनी है। उन एक्सरसाइज को देखने के बाद आप लोग इस चैप्टर में जितने भी पिक्चर्स अवेलेबल है, वो सारी पिक्चर्स ध्यान से देखनी है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको एक ओवरव्यू मिल गया है चैप्टर का, तो आपको बहुत इजी होगा रीड करने में। आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि आप ना हर 2-2 3-3 लाइन बाद ऊपर जाके देखने वाले हो। ठीक है, बट ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये चीज़ ना शॉर्ट टाइम के लिए लिमिटेड होती है। इसमें आप ना चीज़ों को अपनी लॉन्ग मेमोरी में या फिर सॉरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है, ये उन लोगों के लिए सही है जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इट्स वेल एंड गुड, बहुत जल्दी न्यूज़पेपर पढ़ा जा सकता है इस टेक्निक से, हिंदी हो या इंग्लिश। ठीक है,
उसके अलावा जो लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं उनके लिए भी सेम यही चीज़ मैं बोलूँगी। अब नॉवेल्स जो होती है वो बहुत लंबी-चौड़ी नॉवल होती है और इंटर रिलेटेड नॉवेल्स होती है। तो आप क्या कर सकते हो, एक बुक बड़ी बुक खोली, जो दोनों पेजेज़ होते हैं उनको ही आपको ध्यान में देखना है, बस मोटा-मोटा कहीं इतने से बड़ी नज़र फिरा ली है आपने। उसके बाद जब आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, देन आपको फर्स्ट लाइन से पढ़ना है और आप देख लेना, बहुत ईज़िली आप जो है वो रीडिंग खत्म कर पाओगे। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना जब आपको ना बहुत सारी आदत हो जाती है ना जब एक चीज़ को, तो आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हो। जब आप बार-बार प्रैक्टिस करते हो तो आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हो। तो एक दिन ऐसे आने वाला है कि जो किताब लोग 20-20, 25-25 दिन में खत्म करते हैं, आई कैन गारंटीड आप उसे 7 या 8 दिन में मैक्सिमम खत्म कर दोगे। अगर आपके पास भी यही जज़्बा है, आप चाहते हो कि आप सबसे ज़्यादा पढ़ सको अपनी लाइफ़ में, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो होती है आपकी रीडिंग हैबिट। जितना जल्दी पढ़ोगे, जितना अच्छे से याद करोगे, उतना ही अच्छा तुम लिख पाओगे एग्ज़ाम में। और एक चीज़ और ध्यान रखना, सिर्फ़ पढ़ने-पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अपनी राइटिंग स्किल्स पे भी बहुत काम करना है। वो लोग जो बोर्ड्स की 12th स्कूल या फिर कोई भी कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो सब्जेक्टिव पेपर्स देते हैं, उनके लिए। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए ना राइटिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ़ ओएमआर बबलिंग करनी है, ठीक है? सो इट्स वेरी सिंपल। आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। एक बारी हम शॉर्ट में रिवाइज़ कर लेते हैं, मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताया। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है कुछ ऐसी टेक्निक्स जिससे आप जो है अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, आपकी रीडिंग टाइम लिमिट को कम कर सकते हो, मेरे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो। इसमें बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक चैप्टर उठाना है, उसके बाद एक हाइलाइटर लेना है और एक वर्ड छोड़ के दूसरा वर्ड हाइलाइट करते जाना है पूरे चैप्टर में। उसके बाद आप लोगों को वो जो हाइलाइटेड पोर्शन है उसे पढ़ने की आदत डालनी है, ठीक है? आपका ब्रेन इतना स्ट्रांग है कि एक बार अगर आप एक चीज़ सेंटेंस पढ़ लेते हो, जब आप उसे हाइलाइट कर रहे हो, तो उसके बाद जब आप सिर्फ हाइलाइटेड पॉइंट्स पढ़ोगे तो वो इंटरकनेक्टेड लिंक्स बना के अपने आप सेंटेंस फॉर्म कर लेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको ना अपने सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान देना है, आपको सिर्फ चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है? ये नहीं है कि आपको ना थ्योरीज लिखनी है और ग्रामर्स लिखने हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। एग्जाम में बैठ के अगर किसी क्वेश्चन में वर्ड लिमिट है तो आप तभी भी उसके अंदर ना थ्योरी भर सकते हो, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज है। सो मेरे लिए पर्सनली टेक्निक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं एंड आई होप आप लोगों के लिए भी टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इस टेक्निक को ना आप 1 या 2 दिन में रिजल्ट नहीं देख पाओगे, आई एम श्योर। आपको कम से कम इस टेक्निक को 7 से 8 दिन बिना किसी दूसरी टेक्निक के स्टडी करे आपको इन्हें फॉलो करना होगा। उसके बाद ही जो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा एंड आई कैन गारंटीड कि जो लोग 20-20 दिन में एक किताब खत्म करते हैं, आप उसी किताब को मैक्सिमम 7 या 8 दिन में कंप्लीट कर लोगे। और अगर ऐसा नहीं होगा, सो मुझे प्लीज़ कमेंट, और अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय ज़रूर छोड़ के जाना कि आपकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आए हैं। क्या अभी भी आप वो लंबी-चौड़ी किताबें उतने ही टाइम में ख़त्म कर पाते हो या फिर उससे कम टाइम लेते हो? क्योंकि ना जो है टाइम ना सबको बराबर ही मिलता है। आपके भी दिन में 24 घंटे होते हैं और दूसरे लोगों की ज़िंदगी में 24 घंटे होते हैं। अब आप लोग को ये डिसाइड करना है कि आप उन 24 घंटों को कैसे यूटिलाइज़ करोगे? कैसे उन 24 घंटे में अगर एक इंसान 10 घंटे का आउटपुट निकाल रहा है तो आप 25 घंटे 20 घंटे का आउटपुट कैसे निकाल सकते हो? ठीक है? सो आपको स्मार्टली पढ़ना है। मेरा सिर्फ़ एक यही मोटिव है कि मैं आप लोगों को वो सारी ट्रिक्स बता सकूँ जिसमें आप स्मार्टली पढ़ना सीख सकें। ठीक है? So that's all for today's video guys. I hope you like this video and if you like it so don't forget to hit the like button. और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो अगर कुछ समझ में आया है और आप बी एक्सपर्ट पे नए हो तो बी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बी एक्सपर्ट पे एजुकेशन रिलेटेड प्लस हेल्थ रिलेटेड माइंड एक्सरसाइजेस, फोकसिंग पावर और मोटिवेशनल वीडियोस भर भर के मिलती हैं, प्लस सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स भी आपको मिलती हैं। अगर आप ये एक फुल ओवरऑल ऑल ओवर चैनल है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। सो अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। तब तक अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।